नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम ई 407 से आपकी एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। आज मेरे साथ सोसाइटी की कोषाध्यक्ष श्रीमती छाया स्थाना जी है, जो आप सभी के समक्ष सोसाइटी की इनकम और एक्सपेंडिचर की रियल रियल पिक्चर, रियल स्टेटमेंट आप सभी के लिए लेकर आई हैं। जैसा कि आपको पिछले दिनों कुछ निवासियों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, जिसमें वो एक नियमित एक खर्चा और अपने अनुसार उन्होंने हाइपोथेटिकल बनाए हुए खर्चे डाले हुए हैं, जो कि सत्य नहीं है। आज आपको सोसाइटी की एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि कितना खर्च, कितना एक्सपेंस है और कितना खर्च है। वो पूरे हेड्स बताए जाएंगे, जो कि आपके सभी के समक्ष हर माह एसोसिएशन रखती है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कोषाध्यक्ष, एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष श्रीमती छाया अस्थाना जी से कहना चाहूंगा कि वो आगे की मीटिंग, वो आगे की सारी जानकारी आपके समक्ष रखें। छाया जी। थैंक यू विपिन जी। सबसे पहले सभी निवासियों को सादर प्रणाम। अ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे कि सोसाइटी में काफी कुछ चल रहा है। सो वैसे हम रिपोर्ट भेजते हैं, फाइनेंस की हर मंथ भेजी जाती है। रिपोर्ट काफी विस्तृत होती है, तो हो सकता है कि समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आती हो। तो हमने एक समरी तैयार करी है सो दैट कि हम आपको ब्रीफ में बता पाए हमारी सोसाइटी की आय और व्यय का जो भी हिसाब किताब है। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी विपिन जी, तो मैं आपको समझा पाऊंगी हेड बाय हेड कितने जरूर जरूर। इनकम है और कहाँ कहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस हैं। और लोगों की जो भी भ्रम है वो हम कोशिश करेंगे कि हम दूर कर पाए, जो भी हाइपोथेटिकल चीजें फैलाई जा रही हैं सोसाइटी में और बताया जा रहा है। तो अभी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से समझा पाए। बट फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, किसी भी तरह के डाउट्स के लिए। सोसाइटी का मेंटेनेंस ऑफिस आपका ही है, तो आप कभी भी आके ऑफिस टाइमिंग में चेक कर सकते हैं। तो विपिन जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी ब्रीफली समझाने के लिए। आप मुझे बताइएगा अगर स्क्रीन आप देख पा रहे हैं तो। जी, पूरी तरह क्लियर है। आप बता सकती हैं, आगे आप पूरा डेटा समझा सकते हैं। ओके, सो ये जो हमने शीट रेडी करी है, ये हमने फाइनेंशियल 2023 और 24 के लिए तैयार करी है। इसमें हमारा जो टोटल कलेक्शन है वो 71 लैक्स है मंथली। मैं मंथली एवरेज की बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो 71 लैक्स है, जिसमें हमारे डीजी और इलेक्ट्रिसिटी का जो कलेक्शन है, जिसमें हमारे डीजी कंजप्शन प्लस 5% ड्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, फिक्स चार्जेस ऑन डीजी, फिक्स चार्जेस ऑन मेन्स एंड मेन, टोटल अमाउंट ये हमारा आता है 28,19,236 रुपीज। टोटल कलेक्शन अदर देन डीजी हमारा जो आ रहा है मंथली एवरेज आ रहा है 43 लैक्स। तो ये जो पैसा है 43 लाख रुपए, ये हम यूज करते हैं एज ए मेंटेनेंस कॉस्ट, जो हम एक्सपेंसेस करते हैं जिससे हम सोसाइटी रन करते हैं। बट यहाँ पे भी एक ग्लिच है कि 43 लैक्स हम सारे जितने भी हमारे फ्लैट्स हैं उनके बिल जनरेट करते हैं। बट बहुत सारे फ्लैट, अप्रोक्सीमेटली 110 फ्लैट ऐसे हैं जिनके बिल तो जनरेट होते हैं, जो हमारे इनकम में आते हैं, बट हमारे पास एक्चुअल वो रिसीव नहीं होते। सो मैं एक एवरेज 3 से 4 लाख रुपए इसमें मान के चलती हूँ कि हमारे पास ये रिसीव नहीं होता है। तो ये मान लीजिए आप 40 लाख के आसपास हमारे पास रहता है, जिसमें हमें सोसाइटी चलानी होती है। सोसाइटी की जितना मेंटेनेंस है ठीक है। वो हमें इसमें मैनेज करना है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में इतना अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा जितना हम ये दिखा रहे हैं। ये बात हो गई तो हमारी। आपका कहने का मतलब है 43 लाख में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 40 लाख रुपए महीने का ठीक आ जाता है। है, ये हमने अप्रोक्स तो बता दो दी। तीन लाख रुपए जो बंद फ्लैट है उनका नहीं आता, जिसकी वजह, लेकिन वो बिल हाँ, वो जनरेट होता है तो वो बिल में दिखाता है। जनरेट होता है, बिल सबके जनरेट होते हैं, वो हमारे इनकम में शो करता है, बट हमारे पास एक्चुअल रिसीविंग में वो अमाउंट नहीं आता। ये हो गई हमारी इनकम की बात, ये मंथली की बात कर रही हूँ मैं। इसके बाद हम जाते हैं एक्सपेंडिचर के लिए।
तो एक्सपेंडिचर में जो पहला हेड है हमारे यहाँ सैलरीज, सैलरीज में हमारे सिक्योरिटी की एक्सपेंसेस सैलरी है। सिक्योरिटी हमारे पास अभी 53 मैन पावर है, तो हमारा ऑन एन एवरेज 9 लाख के आसपास बिल आता है। 9 प्लस ही होता है, यहाँ पे 9.27 दिखाया हमने क्योंकि हमने एवरेज कॉस्ट निकाली है 12 बाई डिवाइड बाई 12 करके पूरे ईयर का। ओके। सिमिलरली हाउसकीपिंग का जो सैलरीज है हमारे पास अभी 78 मैन पावर है, जिसके अंदर हमारे हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, जिम, हेल्प डेस्क, स्टेट सब कुछ इंक्लूड होता है। तो जो टोटल हमारी मैन पावर साइट पे काम करती है वो पूरा ये मेंटेनेंस स्टाफ 78 हमारा अभी है। इसका ऑन एन एवरेज जो आता है हमारा वो आता है 11 लाख के आसपास। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी 11,60,000 के आसपास आता आसपास, यस, 11,60,000। इसमें हमारे ईएसआईसी पीएपी है, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हमारे पास है। काम अच्छा, करते मतलब आपका कहने का मतलब है कि इन जो जो हम जो अपने जो हाउस कीपिंग और जो मेंटेनेंस और जितना भी है जिम का इन सभी का हैं, ईएसआईसी और पीएफ भी हम दोनों जमा खर्चा करवाते हैं। है, दोनों बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, सबके ईएसआईसी और पीएफ के नंबर से दे ऑल कैन गेट द फैसिलिटी ऑफ ईएसआईसी मेडिकल फैसिलिटी। और इसमें बोनस भी इंक्लूड होगा मैम? हाँ जी। तो ये हमारा 11,60,000 का ये वेरी करता है, ये अमाउंट फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पे ओवर टाइम्स भी होते हैं, जस्ट बिकॉज अगर कोई ब्रेक डाउन हुआ या कोई इवेंट्स हुए जिसके लिए लड़कों को रोका जाता है तो उसमें ये अमाउंट फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता है, बट एवरेज ये ओके। 11 से 12 लाख के बीच में होता मतलब ये सालाना आपने एवरेज निकाला है, उसमें 11,60,000 है। रुपए एवरेज आए हैं? हाँ, ये मेरी मंथली आती है तुम्हें, ठीक है, इतना मंथली ओके। मैं सैलरीज पे करती हूँ मतलब मेंटेनेंस का। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमेबल्स की। तो उसमें हाउसकीपिंग जो मटेरियल है ऑन एन एवरेज हमारा आता है 56,000 के आसपास मंथली। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल में हमारे जो हेड्स हैं वो मैंने क्लियरली मेंशन किए हैं, इसमें कंज्यूमेबल और सर्विसेज दोनों हैं। कंज्यूमेबल्स में हमारे जितने भी, इसमें एक और जो रह गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जर्नल, जिसमें सीमेंट पुट्टी लिखा हुआ है, ये अदर हाँ चीज जी हाँ जो जी, रेत बदल। मैं उस पर भी आ रही हूँ। तो इसमें हमारे इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल्स आइटम होते हैं, जैसे हमारी ट्यूबलाइट्स हो गई और बाकी सामान जो हो गया जो डे टू डे में ऑपरेशन में जो लगते हैं। इसके अलावा सर्विसेज भी होते हैं जिसमें हमारे एलटी पैनल की, डीजी की, आपके ट्रांसफार्मर की सर्विसेज भी इंक्लूड है, ये सारा इंक्लूडेड अमाउंट है। इसके अलावा जो भी बियर एंड टीयर होते हैं हमारे वो भी है। तो ये हमारा पड़ता है 3,60,000 के आसपास, 359। ये अगेन ये एवरेज कॉस्ट निकाली है हमने मंथली। अच्छा, इसमें जैसे आपका कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि जैसे हमारा बाहर एक बार फॉल्ट हुआ था, जिसमें इमिडिएटली हमें बाहर से एजेंसी हायर करके बुलानी पड़ी थी, उसमें लगाने का खर्चा हुआ। हाँ और जी जैसे सोसाइटी के अंदर भी कोई फॉल्ट हो जाता है तो जो संभालने का खर्चा है वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। जी जी, वो और हमारा एलटी पैनल में जो सामान लगना है या कोई और चीज सामान, इलेक्ट्रिसिटी का बड़े ट्रांसफार्मर में सामान आना है, तो वो इसके अंदर आता है। के अंदर आ जाता है। ओके। एक हेड जो मैंने यहाँ पे मुझसे मिस हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जनरल, इसके अंदर हमारे सीमेंट, पुट्टी, ये सब आता है। प्लस इसके अंदर जो भी हमारे फायर सिस्टम में एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं रिसेंट का लेती हूँ, हमने फायर सिलेंडर रिफिल कराए हैं जो हमारे एक्सपायर हुए थे मई में। इसके अलावा हम जून और जुलाई में भी प्रोसेस में है, तो वो सारा चीजें भी इसी के अंदर आता है। प्लस कैमराज जो है वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ऑन एन अच्छा, एवरेज इसमें हमारा जो ये, हमने सीसी इसमें जो ये कैमरास लगाए हैं, ये सीसी जो हमने सोसाइटी में सारे सीसीटीवी लगाए हैं, ये उसका उसका भी खर्च इसमें आपने हाँ, मंथली इसी एवरेज इसी इसमें डाल हेड के ले के लिया? अंदर हमने हमने काउंट किया हुआ है हमारे इसमें। तो ये हमारा ओके। आता है 1.84 ओके। एवरेज मंथ ठीक है। ना। इसके बाद मैं आगे जा रही हूँ प्लम्बिंग पे। प्लम्बिंग में हमारे दो चीजें इंक्लूडेड है, अगेन कंज्यूमेबल्स इंक्लूड है जो भी हमारे डे टू डे के कंजप्शन जो जो ऑपरेशन में यूज होते हैं। इसके अलावा हमारे सर्विसेज भी है, जैसे हमारे पंप्स हैं, मोटर्स हैं, ब्रेक डाउन भी होते हैं। अब जैसे आप, मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व लिखा हुआ है, थोड़ा एक्सपेंसिव वाल्व है ये, तो सारा हमारा जो है इसी के अंदर कवर, इस हेड के अंदर कवर है। मतलब प्लम्बिंग का मतलब जहाँ ये तक है मतलब कि हम प्लम्बिंग, टैप हाँ, और यही चेंज कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारी रेजिडेंटों को, होती है। एक्चुअली रेजिडेंट बेचारे उनको पता नहीं होता है, एक्चुअली जो बता देते हैं हम लोग, हमें उतना भी नहीं मालूम होता है कि हम लोग तो यही सोचते हैं बॉल्व घर पे आया, लाइन चेंज कर दी, टैप बिल्कुल चेंज कर बिल्कुल। दिया, यही तो। लेकिन आई थिंक बड़े आपने बहुत बहुत सारे एलेबरेट आइटम करके होते हैं लिखा है। जी, जो हमें भी एक्चुअली पता नहीं होते बट होते हैं, यूज में आते हैं, जो रेजिडेंट्स को नहीं पता होते हैं, तो बताना बहुत जरूरी है कि इसमें काफी एक्सपेंसिव आइटम्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई बार मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये हमारा ऑन एन एवरेज आता है 1,27,000। ठीक है। इसके अलावा
विपिन जी, हमने बिल्डिंग रिपेयर का भी आपको पता है, ये आपके समय में हुआ था, आप अच्छे से इस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसमें हमने तकरीबन 27 लाख के आसपास हमारा पे आउट था, जिसमें से अगर मैं मंथली एवरेज निकालूं तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2,28,000 के आसपास। ओके। तो ये हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है, वो हमने इसी फाइनेंशियल में पे किया था। अच्छा, ये जो बिल्डिंग मटेरियल जो जो ए और वाई टावर में हम लोगों ने काम शुरू करवाया था, हाँ एसोसिएशन जी। ने काम शुरू करवाया था, जिसका हाँ, ऑलमोस्ट 27 लाख का बिल आया था, तो उसको आपने मंथली डिवाइड करके दो मंथली लाख डिवाइड बाईस करके। हजार रुपए जी। के उसमें आपने डाल दिया है। जी। दैट्स गुड। इसमें मतलब लोगों को ये भी तो पता चलना चाहिए कि भाई ए और वाई टावर में जो बालकनी रिपेयर्स हुई थी, 100 से ज्यादा बालकनी रिपेयर्स हुई थी, जो हम नहीं जोड़ते, जो हम एटलीस्ट वो मेंटेनेंस से ही गया है, आपके पैसा मेंटेनेंस के तो पैसे से ही गया है। एक्चुअली, यस यस, तो वो भी काउंटेबल है। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि मतलब बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है बट होते हैं एक्चुअली। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बड़ी सोसाइटी हम रन कर रहे हैं। इसके बाद मैं आ रही हूँ लिफ्ट पे। लिफ्ट का हमारा मंथली चार्जेस जो है वो है 2,65,000 के अराउंड। ठीक है। इसमें नेक्स्ट, ये एमसी है, लिफ्ट की एमसी है। ओनली फॉर एएमसी। ठीक है। ये नोटिस को दी हुई है, ये एमसी ओनली एमसी की चार्जेस में और कुछ इंक्लूड नहीं है। मतलब जो उनका कॉम्प्रिहेंसिव एमसी में जो भी पार्ट्स इंक्लूड है वो तो है ही, बट ओनली फॉर द एएमसी, नो अदर पार्ट्स। ठीक है। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारा जिम आता है, मंदिर आता है, कॉमन एरिया की लाइट्स आती हैं, फाउंटेन्स आते हैं, इवेंट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो ये हमारा तकरीबन है 10 लाख। लेकिन छाया जी, ये जो बोला जाता है कि 10,78,000 रुपए, ये तो कि इतना ज्यादा नहीं होने, इन्होंने 3.5 से 3, 3.5 क्या मतलब कुछ लोगों का भ्रम फैलाया जाता है कि भाई 3.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। विपिन जी, ये आई डेटा थिंक ये जो एक्चुअल, 10 लाख रुपए है। ये बताइए डेटा बताइए एक्चुअल्स इसमें। पे है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कोई हाइपोथेटिकल डेटा एंटर किया है। आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला भी लगाया है कि हमने एवरेज जो मंथली निकाला है वो सालाना के बेसिस पे निकाला है। ओके। ओके। इसके बाद कॉमन एरिया डीजी चार्जेस जो हैं ये हमारे आते हैं 93,000 अप्रोक्सीमेटली। ओके। लीगल और प्रोफेशनल की फी जो हम पे करते हैं, हमारे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं आपको पता है, तो उसके लिए हम फी पे कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहा है मेरे ख्याल से, हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, तो 2-4 केस हमारे, मुझे जहां तक सबको पता है वो है। इसके अलावा हम अकाउंटिंग फी भी पे करते हैं, जिसमें हमारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, पीएफ ईएसआईसी के होता है, रिटर्न्स होते हैं। ओके, मतलब इसमें इसमें अकाउंटिंग लीगल फीस, मतलब जो हमारे सीए अपॉइंटेड हैं, और जो ऑडिटिंग की जो फीस बिल्कुल, होगी, वो सारा कुछ इसमें वो उसमें होगा इसमें। हाँ। सो ये हमारा 1,36,000 के आसपास है। ओके। इसके अलावा जो अदर मिसलेनियस खर्चे हैं, जैसे आपके फेस्टिवल्स के हो गए, क्लब के एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ वेलफेयर है, कन्वेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, टेली कम्युनिकेशन चार्जेस हैं। हम केसेस के लिए ट्रैवल भी करते हैं क्योंकि डेट्स होती हैं, तो उसकी भी एक्सपेंसेस हैं, आउटसाइड ट्रैवल जो हैं। तो ये सब मिला के तकरीबन 2,29,000 रुपये पर मंथ हमारा आता है। इसमें फेस्टिवल चार्जेस में, फेस्टिवल में जैसे 15 अगस्त, होली, हाँ, जो हमारे 26 जनवरी, फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते दिवाली। हैं, कॉमन फेस्टिवल्स, यस। ओके। ओके, इसमें क्लब एक्सपेंसेस भी हैं, जिम एक्सपेंसेस है, जिम जिम का जो हाँ, खर्चा होता है, जिम में जैसे कोई अगर टूट फूट होती है जो सही करवाना है, वो सारा कुछ आपके अकॉर्डिंगली इसमें ही आता है। इसमें क्लब भी है और जिम भी है, दोनों है। हमारे प्रिंटिंग ओके। स्टेशनरी के जो कॉस्ट है वो है, जो मंथली टेलीकम्युनिकेशन जो फीस है। प्रिंटिंग का स्टेशनरी का सामान आता होगा, वो भी इसमें ही आपने इंक्लूड किया हुआ है। बिल्कुल, जो वाईफाई ओके। की चार्ज पे करते हैं वो भी है इसके अंदर। सो सारा जितना भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमने इसमें एड्रेस किया है। सो ओके। ये अगर आप देखोगे तो हमारा है 43 लाख के अराउंड। मैं ये 43 लाख से लेके चल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको 40 नहीं किया है। हम्म। और बी जो हमारे हम्म। एक्सपेंसेस आए हैं वो हमारे है ना 40। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बचत नहीं है, ये फॉलिंग डाउन, निगेटिव ही है। तो ये मैं आपसे एज ए ट्रेजरर आपसे जानना चाहता हूँ, ये फिर सोसाइटी जो ये बताया जा रहा है कि ये 18 लाख और 20 लाख रुपए बचा के। मैं उस पे भी आ रही हूँ पिंकी। जी, हमने अपने जो भी एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, बेसिस ऑन बिल्स, बेसिस ऑन एंट्रीज इन टैली, हमने ये पूरा रेडी किया है। बट मैं जो रिपोर्ट शेयर की जा रही है, मतलब काफी टाइम शेयर की जा रही है, मैंने वो रिपोर्ट कल चेक करी थी। सो अगर हम
देखें उस रिपोर्ट को कंपेयर करें तो कुछ चीजें हैं जो काफी डाउटफुल हैं, जैसे मैन पावर का। इन्होंने जो मैन पावर दिखाई है, इन्होंने मैन पावर दिखाई है 59 फॉर मेंटेनेंस, जबकि ऑन रिकॉर्ड हमारे पास 78 है। सिमिलरली और जिनकी सैलरीज हमारे डिजिटली हम लोग दे रहे हैं, बिल्कुल यानी उनका एक एक पैसे का डेटा आपके पास होगा। सबकी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कोई कैश ट्रांजेक्शन है कुछ भी है, एवरीबॉडी इज गेटिंग सैलरी इन देयर अकाउंट्स। और तो 78 यहाँ पे नंबर है हमारा जो अभी है ऑन रिकॉर्ड। हाँ, इसमें ये होता है कि हाउस कीपिंग के लड़के आते जाते रहते हैं, मतलब छोड़ते भी हैं, बट री पॉइंट भी होता है, सो नंबर पर भी फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर सिक्योरिटी का देखें तो 49 उन्होंने दिखाया हुआ है, इंक्लूडिंग एसओ, सुपरवाइजर, गनमैन, एवरीबॉडी, राइट। तो हमारा जो अभी करंट है वो 53 है। तो मतलब उन्होंने अपने हाइपोथेटिकली मैं सोच के कि एक्चुअली ये इतना होना चाहिए, मुझे वो उतना होना चाहिए, ऐसे करके। मुझे एक्चुअली नहीं पता उन्होंने वर्किंग कैसे करी है। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग, बट ये काफी मेजर डिफरेंसेस हैं। सो कहीं ना कहीं ये इनकी डेटा पे क्वेश्चन मार्क तो लगाते ही हैं कि उन्होंने जो डेटा लिया है या तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल लिया बिल्कुल। है, या मुझे नहीं पता उन्होंने वर्किंग कैसे करी है, बट हमारा जो डेटा, और हवाई युग ये कह सकते हैं, हवा हवाई डेटा है। मैं कमेंट नहीं करना चाहती, बट हाँ, ये डेटा हमारा ठीक ऑन है, ठीक। पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। बट इनका जो हम्म। डेटा है इसमें मेजर डिफरेंस तो यही आ रहा है कि मैन पावर कहाँ 59 उन्होंने दिखाया है पूरा मेंटेनेंस का, और हमारा 78 है जितने भी एम्प्लॉय हमारे अंदर काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग हम स्टेट मैनेजर टू हाउस कीपिंग। तो ये एक हम्म। मेजर डिफरेंस है। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे इन्होंने काफी सारे हेड भी मिस करे हैं। जैसे ओके। इन्होंने जैसे हमारे मेजर ब्रेकडाउन वगैरह होते हैं, ये सब इन्होंने नहीं का, उनकी रिपोर्ट अगर देखोगे तो केवल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के इन्होंने 2 हेड्स बनाए हैं। इसमें कहीं पे भी वियर एंड टियर या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ब्रेकडाउन कवर नहीं है। इसके अलावा हम्म। रिपेयर ऑफ प्लम्बिंग मोटर्स, उन्होंने प्लम्बिंग कंज्यूमर डाल दिया, पर कंज्यूमेबल इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट कि हमें हमेशा कंज्यूमर चाहिए होते हैं। पिछले 2-3 महीने का अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूँ तो हमारे मोटर और पंप में काफी इश्यूज आए हैं, और काफी मेजर एक्सपेंसेस थे वो, उनको सही कराने में काफी टाइम और पैसे दोनों लगाए। जैसे बिल्कुल। गर्मियों में जब सोसाइटी पे इतना इतना रनिंग सोसाइटी पे जब पानी का लोड पड़ता है, तो ऑब्वियसली की बात है कि पंप्स बहुत जल्दी रिपेयर मांगते हैं। बिल्कुल, लोड होता है तो कर होता है वो भी उसका। है, थोड़ा हमारा पानी का भी इशू है, हमारा वाटर भी इतना अच्छा नहीं है, तो दैट ऑल्सो हम्म। वन ऑफ द रीजन कि बिल्कुल। उसका वियर एंड टियर ज्यादा जल्दी जल्दी होता है। तो हम्म। इसके अलावा इन्होंने कैमरे के इंस्टॉलेशन का नहीं कवर किया है, कहीं फायर फाइटिंग सिस्टम का नहीं कवर किया है। रिफिलिंग ऑफ सिलेंडर तो बहुत, अगर मैं पूरा सिस्टम छोड़ भी दूं, बट रिफिलिंग ऑफ सिलेंडर वन ऑफ द एक्टिविटी जो हमें रूटीन में करनी ही है। बट इसके अलावा भी हमने वो काम करना ही किया करना है। है, वो तो साल में करना ही पड़ेगा। रिफिलिंग के साथ साथ हम टेस्टिंग भी कराते हैं, जो सिलेंडर हमारा बिल्कुल। भी सही होना चाहिए, और हमारे सारे गेजेस भी सही होने चाहिए, रिफिलिंग प्रॉपर होना चाहिए। और इसके अलावा भी हमने काम किए हैं, आपको तो पता होगा, आपने फायर फाइटिंग सिस्टम में और भी काम किए हैं, पैसा लगाया है। हम्म। बट ये एक्टिविटी जो हमारी रूटीन में होती है एज पर दी जो भी इनका शेड्यूल टाइम होता है। इसके अलावा लिफ्ट की मैं बात करती हूँ, लिफ्ट भी इसमें मेरे ख्याल से एक और छाया जी, मुझे भी याद आ रहा है कि जब इन्होंने शिकायत की थी फायर डिपार्टमेंट से, तो उसका खर्च भी हमारे पास एक मुफ्त हमारे ऊपर सर पे आया था, जब बिल्कुल हमने मोटर्स वहां पे भी रिपेयर करवाई थी। जी। अब मैं लिफ्ट की बात करती हूँ, लिफ्ट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था एक्सपेंसेस में, वो एएमसी की कॉस्ट थी, लेकिन लिफ्ट में 2 बैटरीज लगी होती है, एआरडी और एमआरओ बैटरीज, जो हमारी एएमसी में इंक्लूड नहीं होती हैं, और हमें वो परचेस करनी पड़ती है अलग से। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिल्कुल एक्सपेंस जो हम करते हैं। और ये बैटरी इज नॉट लाइक हमें वंस इन ईयर खरीदनी है, कभी कभी मिड में भी खराब हो जाती है, डिपेंड करता है लिफ्ट के यूजेस के ऊपर। तो ये रिप्लेसमेंट कभी कभी में 2 बार भी करने पड़ता था। सो ये वेरी करता है, बट यस ये एक्सपेंस भी है लिफ्ट का जो एमसी में इंक्लूड नहीं है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एआरडी में आपको बता दूं ये रेस्क्यू डिवाइस होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरओ आप बिल्कुल। अगर बिल्कुल बता पाए तो मुझे इतना आइडिया नहीं, बट एआरडी का मुझे आइडिया बिल्कुल। है। दोनों ही होती हैं, दोनों ही इसी अलार्म बैटरी होती है कि अलार्म बैटरी भी होती है, बिल्कुल जो बिल्कुल। अलार्म बजाते हैं वो उसके लिए होती है। तो दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज है, जो कई और ऐसे खर्चे होते हैं शायद, जो जैसे एक नाले का खर्चा हुआ था जो आपको पता है, मेरे ख्याल से जी नाला हमने रिपेयर करवाया था,
और जो उधर से वो मेरे पीछे सामने नहीं पाइपलाइंस हुआ, आई थी। लेकिन मुझे पता है, मैंने सारे बिल्स चेक करे थे उसके प्रॉपर, सो हाँ। यस, वो खर्चा हुआ था। तो हम्म। तो तो ये मुझे लगता है कि आपके अकॉर्डिंगली जो हमारी सोसाइटी हर महीने 5 लाख के आसपास हम लोग बिल्कुल माइनस में नितिन रहते जी, हैं। मुझे पता है, मतलब अब मुझे इफेक्ट पता है, तो मुझे पता है हम लोग कैसे चला रहे हैं, मतलब इतने सारे बिल्स भी रहते हैं जो पे करने होते हैं, बट हम somehow वी आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग। और जो बेसिक नीड्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हम उसका वो टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसका जो भी पेमेंट वगैरह है, सो वो भी कम नहीं होता। बाकी सैलरीज हैं, और और अब बाकी चीजें चल ही रही हैं, तो मोर और लेस वी आर ट्राइंग टू मैनेज। बट यहाँ पे मुझे लगता है जो रिपोर्ट इन्होंने शेयर करी, मतलब करी जा रही है, मतलब जो घर घर बांटी जा रही है, मैं ये बोलूंगी, समझाई बिल्कुल। जा रही है, उसमें काफी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है। जैसे फर्स्ट तो मैंने मैन पावर कैलकुलेशन बताया आपको, तो इन्होंने बेसिक एक सैलरी जोड़ दी, इसमें भी इन्होंने मैन पावर कम रख के जोड़ा है, काउंट किया है। प्लस उनके जो एडिशनल ओटीज ओवर टाइम वगैरह होते हैं, डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन, कभी कुछ होता है सोसाइटी में, वो काउंटिंग में नहीं है। काफी हेड उन्होंने मिस करे हैं इस रिपोर्ट रिपोर्ट में, जो उन्होंने बताया, बहुत जेनरिक रिपोर्ट बनाई है। और कैलकुलेशन मुझे लगता है कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन दी एक्चुअल डेटा, हाइपोथेटिकली है, जो मुझे लगा। तो मैंने, जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे वर्किंग समझनी है, मुझे नहीं समझ आ रहा था, बट हाँ, ये जो हमारा डेटा है वो हमने अपने उसी रिपोर्ट से बनाया है, जो हम रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी हमने मार्च तक की रिपोर्ट शेयर कर दी है, और आगे 2 महीने की रिपोर्ट जो न्यू ईयर शुरू हुआ है हमारा फाइनेंशियल, उसकी भी आपको जल्दी शेयर की जाएगी। तो मेरी इस मेरी यही मुझे रिक्वेस्ट है मुझे कि लगता है कि मुझ, मुझे लगता है कि रेजिडेंट को काफी हद तक समझ में आएंगी अगर जैसे हम लोगों को ये बताते हैं, दिखाएंगे। जो ये वीडियो भी बनाई हुई है आपने, ये आपका ही सुझाव था, तो मेरे ख्याल से रेजिडेंट को काफी हद तक ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की एसोसिएशन को बदनाम करने की एक साजिश है, घर घर निवासियों को भ्रमित करने की एक साजिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जी, हम तो, आपको क्या लगता है? मुझे लग जी, मैं 6 महीने से एसोसिएट हूँ, ऐसे नवियों के साथ में हम लोग को काफी टाइम हो गया, बट ऑन ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली मैं 6 महीने से एसोसिएशन में हूँ, और मतलब काफी क्लोजली चीजें मॉनिटर करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सस्पिशियस है। बट हाँ, ये है कि हाइपोथेटिकल डेटा बनाएंगे तो आप 18 लाख या 50 लाख की भी सेविंग दिखा के एसोसिएशन को बोल सकते हो, कोई भी एलिगेशन लगा सकते हो। तो रिक्वेस्ट यही है कि हम बिल्डिंग रिपेयर के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी जरूरत है। हर एक बंदे को समझना चाहिए ये, और इतने समझ भी रहे हैं इस चीज को। मैं किसी और का एग्जांपल नहीं लूंगी, मेरा अपना एग्जांपल घर का है, मुझे अपने घर को ऐसे ही नहीं रखना है। मतलब मेरा घर अंदर से अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे घर के प्राइस नहीं बढ़ेंगे कभी भी, अगर बिल्डिंग रिपेयर नहीं होगी। प्राइस बढ़ना छोड़िए, लोग, मुझे बायर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो छाया जी, बहुत बहुत थर्टी धन्यवाद। मैं इस मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचते क्योंकि इसको यूट्यूब पे भी डालना है तो ज्यादा लंबी मीटिंग हो जाई थी। आई आप होप कि एक्सपर्ट हो। रेजिडेंट को फिर तो बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया। आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज इतनी रात को आपने टाइम भी निकाला ताकि लोग समझ सकें, लोग को पूरी क्लैरिटी रहे कि कोई भी एसोसिएशन ऐसा काम नहीं कर रही है। और मुझे पता है कि हमारी एसोसिएशन की टेरजार कैपेबल हैं, और उनके सामने कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती, मुझे इतना विश्वास है। और मैं रेजिडेंट से बट कहूंगा कि वो सभी लोग आगे आए। कल सोसाइटी के टावर रिपेयर का काम करवाने की मीटिंग बुलाई गई है। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी सभी फ्लैट ओनर्स निकल के आए और सोसाइटी रिपेयर को काम को हाँ करने के लिए बोले। मेरा आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद। लेकिन शुभ फिर मैं रात्रि, लास्ट में सब्बा खैर। यही बोलूंगी कि इस चीज को दिमाग से निकालने की, आपके मेंटल को किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। तो सब चीज फेयर है, हम अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, हर एक बंदा जो भी एसोसिएशन में काम कर रहा है, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ताकि ये जो मेजर टास्क हम लेके चल रहे हैं वो पूरा हो जाए, सबको बेनिफिट मिले उसका। थैंक यू सो मच। चलिए सर, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।